वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं, उसी सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से शादी के बारे में। जैसा कि तमाम मौरख़ीन ने और तारीख़ लिखने वालों ने और सीरत निगारों ने आपकी शादी के वक्त जो आपकी उम्र लिखी है वो 25 बरस लिखी है। जनाब खदीजा जो एक बहुत बड़ी तज्जार थी, तिजारत करने वाली थी मक्का की, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी तिजारत की गर्ज से जाया करते थे। और उसका तरीक़ा ये होता था कि दूसरों का और एक मुश्तरका सरमायाकारी से तिजारत होती थी और वापसी में जिसका जो फ़ायदा होता था वो ले लिया जाता था। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का माल भी बहुत सारे दूसरे लोग लेकर जाया करते थे और वापसी में उसके मुनाफे का एक हिस्सा उस शख्स को दे दिया जाता था। और जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को जब मालूम हुआ और आपने इनके बारे में सारी बातें सुनी, आपकी दयानतदारी के बारे में, आपकी ईमानदारी के बारे में, तो आपने अपने ग़ुलाम मैसरा के ज़रिए एक पैगाम भिजवाया कि आप दूसरों का माल न ले जाकर हमारे माल के साथ में तिजारत कीजिए और हम दूसरों से ज़्यादा मुनासिब फ़ायदा आपको पहुँचाएँगे। और कहा कि आप शाम की तरफ सफ़र कीजिए। हुजूर अकरम जनाब सरवर कायनात हमारे रसूल अकरम जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का वो सामान तिजारत का लेकर उनके ग़ुलाम मैसरा के साथ शाम की तरफ रवाना हुए। और ये आपका तिजारती दौरा था, ये बहुत कामयाब हुआ। जब मैसरा ने आकर बताया कि आपकी ईमानदारी के बारे में, दयानतदारी के बारे में, आपके बोलने के तरीक़े के बारे में, तो ये चीज़ें जनाब खदीजा को जब मालूम हुई अपने ग़ुलाम से, वो ग़ुलाम जो कि मुस्तकिल तौर पर तिजारत के लिए दूसरे लोगों के साथ जाया करता था, लेकिन वो ये सब चीज़ें उसने पहली बार देखी थी। मैसरा ने आकर जब बताया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा रहा है तिजारत का और आप कैसे ईमानदार हैं, दयानतदार हैं आप, तो एक औरत जिनका नाम तारीख़ में नफीसा लिखा हुआ है, उनके ज़रिए जनाब खदीजा ने अपनी शादी का पैगाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का तज़किरा अपने चचा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से किया और उनकी मर्ज़ी के बाद जब आपने इजाज़त दी तो आपका शादी का एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ जनाब खदीजा के यहाँ पर। और ये अपने सब अज़ीज़ व ख़ालिब के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे और वहाँ पर हज़रत अबू तालिब ने आपका जो तज़वीज निकाह का खुतबा पढ़ा। और उस खुतबे के बाद, उस निकाह के बाद, इसमें एक जगह पर एक और मौलिक है, उन्होंने लिखा है अरफ़ा बिन नौफल के खुतबा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा और जो तज़वीज निकाह जिसे कहते हैं तज़वीज, वो जनाब उर्फ़ा बिन नौफल ने पढ़ी। और जनाब खदीजा के जो चचा थे अमरू बिन असद, इन्होंने भी उस शादी में शिरकत की थी। और तारीख़ के सभी मौरख़ीन इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि उस वक्त जनाब खदीजा के वालिद का इंतकाल हो चुका था। लेकिन मौलाना शिबली नौमानी साहब ने एक वाक़या तहरीर किया है जिसके बारे में सभी मौरख़ीन ने इस बात को ख़ारिज किया है, कंडेम किया है कि ये सही नहीं है। उन्होंने लिखा है कि आपके वालिद बाक़ायदे हयात थे उस वक्त और वो इस शादी से राज़ी भी नहीं थे। बहरहाल ये एक गलत बात है जो तारीख़ में लिखी हुई है। उसके बाद जो तारीख़ में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो आपके एक भाई भी थे जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के, और वो उनके बारे में लिखा हुआ है तारीख़ में आगे कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा बुग़्ज़ व कीना रखी उन्होंने और जंग बदर में इमाम अली इब्न अबी तालिब के हाथों वो कत्ल हुए। तो इस खुतबा निकाह के बाद जो महर हुए आपके, वो महर कुछ लोगों ने, मौरख़ीन ने 20 सुर्ख मुँह ऊँट में हाल लिखे हैं, कुछ मौरख़ीन ने, और जैसे अरफ़ा बिन नौफल की जहाँ पर ये पूरी एक वो तारीख़ लिखी हुई है उसमें उन्होंने लिखा है कि 400 दिनार,
अब दिनार में भी उन्होंने ये नहीं लिखा सिर्फ दिनार है या सुर्ख दिनार है, क्योंकि सुर्ख दिनार जो है उन्हें सोने के सिक्कों, तलाई सिक्कों कहा जाता था, और सिर्फ दिनार जो है वो चांदी के सिक्कों कहा जाता था। तो ये उन्होंने उसमें तारीख में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ दिनार लिखा हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा मुस्तनद रिवायत है और बहुत सारे मौरखीन का लगभग 95% जो मौरखीन हैं जो उन्होंने लिखा है, और मिस्टर एरोंग हैं एक जिन्होंने लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखी है, ये इंग्लिश मौरख हैं, इंग्लिश तारीख लिखने वाले हैं। ये इन्होंने लिखा है कि उस वक्त 12.5 औक़िया सोना आपको महर में अदा किया गया। एक औक़िया में 11 तोले 8 माशे होते हैं। और इसके अलावा तमाम इस्लामी मौरखीन जो हैं, ये तो इंग्लिश मौरखीन हैं, तमाम इस्लामी मौरखीन जो हैं उन्होंने भी 12.5 नहीं 12 औक़िया लिखा है। उन्होंने 12.5 लिखा है, इन्होंने 12 औक़िया लिखा है, बाकी और मौरखीन ने। इसका जो रेफरेंस है वो मजमतुल लुगात है, जो मौलवी मोहम्मद रफ़ी फ़ादिल साहब द्वारा लिखी गई है। वो फ़ारसी की एक ये लुगत है, और ये लफ्ज़ जो है ये अरबी का है, औक़िया लफ्ज़। और अगर हम आज के हिसाब से इसे कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 1800 ग्राम, 1 किलो 840 ग्राम सोना इस वक्त के हिसाब से बैठता है। और आज की कीमत के हिसाब से ये तकरीबन 90-95 लाख रुपए का सोना बैठता है। और इसके अलावा मौरखीन ने जो लिखा है वो ऊँटों को भी लिखा है, और कहीं जगह लिखा है कि सोना ही अदा किया गया, और कहीं ये लिखा गया है कि उन ऊँटों की बदली सोना अदा किया गया। और एक चीज़ और जो तारीख़ में मुस्तनद नहीं है और सभी मौरखीन ने इसको काटा है, लेकिन कुछ मौरखों ने अपनी तारीख़ में, अपनी सीरत में इस चीज़ को लिखा है कि हज़रत अबू बकर ने भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी में शिरकत की, जबकि तारीख़ में बहुत वाज़ेह और साफ़ है कि ऐसी कोई शिरकत नहीं है। और ये शिबली साहब ने भी लिखा है अपनी एक तारीख़ में, लेकिन जो तमाम मौरख हैं वो इस बात से इख्तलाफ करते हैं कि ऐसी कोई शिरकत नहीं हुई। दोस्तों, ये हमारी छोटी सी कोशिश जारी है। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी बेहतरीन जामे मालूमात मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। शुक्रिया।